हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ कि आज मैं आपको प्रीवियस ईयर टॉपिक बताने वाली हूँ। सो बेसिकली मैंने क्या किया है, आई हैव एनालाइज नॉर्सेट 1 फ्रॉम नॉर्सेट 1 टू नॉर्सेट 9 तक मैंने सारे पेपर एनालाइज किया एंड देन कम अप विद द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार रिपीट होते हैं इन द नॉर्सेट। सो देखो, जो नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहा है, आई मस्ट से कि प्लीज़ एटलीस्ट ये टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाना। जिन्होंने ऑलरेडी सारा सिलेबस कवर कर लिया है, सो इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा ऐसे लाइक फोकस करना कि ये टॉपिक आपको अच्छे से आने चाहिए, टिप ऑफ टंग पे होने चाहिए। एंड जिन्होंने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट किया है, तो उनको ये टॉपिक तो अच्छे से पढ़ना है, इस टॉपिक पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। ओके, सो स्टार्ट विद द सेशन, दैट इज़ पहले हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बताते हैं। सो CHN में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, दैट इज़ कि वो क्या पूछ लेते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़। लाइक दे गिव द 4 ऑप्शन एंड आस्क कि कौन सा कम्युनिकेबल है, कौन सा नॉन कम्युनिकेबल है, या फिर वो मीजल्स के बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंडिंग्स पूछ लेते हैं, चिकन पॉक्स के रेसेस के बारे में पूछ लेते हैं। सो ये हो गया। कॉन्ट्रासेप्टिव तो समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लाइक एवरी टाइम इन नॉर्सेट प्री ऑल्सो एंड इन नॉर्सेट मेंस ऑल्सो, एवरी टाइम ऐसे, मतलब कि हर बार 1 से 2 MCQ तो आता ही आता है फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली। ओके, सो ये तो एकदम इम्पॉर्टेंट है। ईच एंड एवरीथिंग आप कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। उसके अलावा कुछ प्रोग्राम्स है, जैसे कि अनीमिया मुक्त भारत हो गया, मिशन इंद्रधनुष हो गया, है ना ये। उसके अलावा BMI का क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, एपिडेमियोलॉजी का कुछ-कुछ पता होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने सारी क्लासेस ले रखी है, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कभी वो डेफिनेशन पूछ लेते हैं, कभी कुछ ऐसा पूछ लेते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में पूछ लेते हैं कि कौन-कौन से डिजीज़ बेसिकली इसके अंदर इंक्लूडेड है एंड कौन सी डिजीज़ का क्या कॉजेटिव एजेंट्स है, तो इस तरीके का पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा वेक्टर बॉर्न डिजीज़ अगेंस्ट द सेम थिंग, कॉजेटिव एजेंट्स पूछ लेते हैं। वैक्सीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सीन में लाइक कि दे आस्क कि फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन कौन सा है, हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सा है, मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव कौन सा है, इस तरीके का MCQ आता है। एंड नेशनल डिवॉर्मिंग डे के बारे में भी एक बार पूछा रखा था कि क्या पर्पस से कब मनाया जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा वायरल डिजीज के बारे में पूछ लेते हैं, पैरासिटिक डिजीज के बारे में पूछ लेते हैं। डेंगू इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में आता है। PQLI के बारे में पूछते हैं, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ठीक है ना। आंगनवाड़ी वर्कर्स के क्या काम है, आंगनवाड़ी सेंटर पे क्या क्या होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये सब पूछ लेते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ठीक है। रेड फ्लू डिजीज से भी दो से 3 बार MCQ आ रखा है, इसका क्या एजेंट है रेड फ्लू डिजीज का, ठीक है ना। ऑक्यूपेशनल डिजीज से भी लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम MCQ आ रखा है, सो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा स्वच्छ पखवाड़ा कुछ प्रोग्राम्स के बारे में पूछ रखा था। इम्यूनाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पढ़ के जाना है आपको। डेंगू फीवर फिर से लिख दिया मैंने। जननी सुरक्षा योजना हो गया है ना, कुछ प्रोग्राम्स हो गया। इरेडिकेशन क्या होता है, डेफिनेशन पूछ लिया था। पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में पूछ लिया था। राष्ट्रीय पोषण 2 अभियान के बारे में पूछ लिया था, है ना। HDI हो गया, ठीक है। उसके अलावा अंडर 5 क्लिनिक में क्या क्या चीज़ें होती है, वो पूछा था। देन हमारा वीकली इम्यूनाइजेशन, फॉलिक एसिड, आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन के बारे में पूछा था, है ना। IMNCI प्रोग्राम्स के बारे में पूछा था एंड वंदे मातरम स्कीम के बारे में पूछा था। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था फॉर CHN। आप सोच रहे हो CHN कहाँ से पढ़ना है, सो आई ऑलरेडी टेक ऑल द क्लासेस ऑफ दिस टॉपिक। सारे क्लासेस कवर हो रखी है, आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाओ, आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, कमिंग टू द फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट हमारा मेजर सब्जेक्ट था CHN, वो कवर हो गया। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से तो बहुत MCQ आते हैं, लाइक वो क्या करते हैं, दे कंबाइन द मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग विथ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, सो दोनों को मिला के MCQ पूछते हैं। सो ऐसे इंडिविजुअल बहुत कम पूछते हैं, दोनों को मिलाकर ही ज्यादातर MCQ आ रखा है, ठीक है ना। सो बेड सोर इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक विथ इमेज के साथ पूछ लेते हैं, ग्रेडिंग पूछ लेते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। CVP प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, ये पूछ लेते हैं। इसके वेव फॉर्म के बारे में भी एग्जाम में आ रखा है, ठीक है ना, सो ये पता होना चाहिए। एयरवे मैनेजमेंट इज बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक कि सारे के सारे एयरवे मैनेजमेंट होता है ना, ऑक्सीजन मास्क, LMA, ऑल द थिंग्स, किससे कितना ऑक्सीजन देते हैं, कब क्या मैनेजमेंट होता है ना, सारे मैन्यूवर्स के बारे में। ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है ना। देन रूट्स एंड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IV, IM, ओरल, है ना, कौन सा ड्रग किसके थ्रू देते हैं, IM के डिफरेंट डिफरेंट साइट होते हैं, है ना। सो ये सारा
बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा डिसइंफेक्टेंट, बेसिकली ये हमारा माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर है। सो डिसइंफेक्टेंट में बहुत सिंपल एमसीक्यू आता है कि एचआईवी का पेशेंट था, उसकी लिनेन है, उसको कैसे डिसइंफेक्ट करेंगे, तो कुछ इस तरीके का एमसीक्यू आता है, ठीक है ना। देन पीपीई अगेन हमारा माइक्रोबायोलॉजी का ही टॉपिक है। सो पीपीई से आ जाता है कि जैसे कि ऐसे पूछ लेते हैं कि पेशेंट जो है वो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का पेशेंट है, तो हम कौन कौन सा पीपीई यूज करेंगे, इस तरीके का एमसीक्यू आता है, ठीक है ना। कैनुला का साइज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए क्या यूज करते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया तो कौन सा कैनुला साइज यूज करेंगे। सो कैनुला साइज इज इंपॉर्टेंट, विथ इमेज के साथ आपको पता होना चाहिए। पोजीशन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 एमसीक्यू आता है इस टॉपिक पे, अगेन एमएसएन और फंडामेंटल को कंबाइन करके, डायरेक्टली नहीं पूछते वो, इनडायरेक्टली वे में पूछते हैं वो, ठीक है। सीपीआर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड इम्बैलेंस, लाइक पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, हाइपरकैलेमिया, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, लाइक देयर कॉजेज से, मैनेजमेंट से, ईसीजी चेंजेस से, हमेशा एक एमसीक्यू तो कंफर्म्ड है फ्रॉम पोटेशियम ओनली, ठीक है ना। सो ये आपको पता होना चाहिए। देन एबीजी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीपीएन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन वेंटिलेटर, वेंटिलेटर मैकेनिकल वेंटिलेटर में वो ऐसे पूछ लेते हैं कि हाई प्रेशर अलार्म आ रहा है तो क्या होगा, सो वो ऑप्शन देते हैं, इस तरीके से पूछ लेते हैं, ठीक है ना। देन कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी थेरेपी से भी हमेशा एक एमसीक्यू आ रखा है। सो कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी थेरेपी बहुत सारी होती है, सो वो आपको पता होना चाहिए विद इमेज के साथ, एंड उसका क्या मैनेजमेंट होता है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। देन वाइटल साइन अगेन एवरी टाइम 1 एमसीक्यू कंफर्म फ्रॉम वाइटल साइन, लाइक टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर, है ना। सो लाइक टाइप्स में पूछ लेते हैं, किसी भी तरीके का एमसीक्यू आ जाता है। देन अगेन ड्रग कैलकुलेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा 1 से 2 एमसीक्यू ड्रग कैलकुलेशन से आ रखा है, ठीक है। उसके अलावा ना कभी लाइक 2 बार, हाँ 2 से 3 बार कुछ डेफिनेशन से आ रखा है, जैसे कि नेग्लिजेंस हो गया, बैटरी हो गया, माल प्रैक्टिस हो गया। सो वो एक एग्जाम्पल दे देते हैं, देन दे आस्क कि ये किसका एग्जाम्पल है, माल प्रैक्टिस का है, बैटरी का है, इस तरीके का पूछ लेते हैं, ठीक है ना। देन बीएमडब्ल्यू से भी एमसीक्यू आ ही जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड्स लाइक आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक में कौन कौन से हैं वो पूछ लेते हैं। देन सूचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सूचर से भी एक एमसीक्यू हमेशा आता ही आता है, लाइक एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल, है ना, इस तरीके का पूछ लेते हैं। ट्राइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, मतलब हर बार आता ही है, इसी तरीके से टॉपिक में आते हैं, ठीक है ना। WHO सर्जिकल चेकलिस्ट से भी आता है, C200 जो मैंने पढ़ा रखा है ना, ये सारा आपको पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग में इंक्लूड है, सब समझ में आ जाएगा। एंड ये सारे टॉपिक मैंने कवर कर रखे हैं इन माय फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग लेक्चर्स में, ठीक है ना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन वेरी इंपॉर्टेंट। हैंड वॉशिंग के पूछ लेते हैं कि स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग, कितना टाइम लगता है, 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन, तो ये सारा कुछ पूछ लेते हैं, ठीक है ना। देन हमारा वही इंट्राओसियस एक्सेस, मतलब वही टाइप्स ऑफ आई फ्लूइड्स में आ गया। हेड इंजरी, हेड इंजरी बेसिकली तो हमारा एमएसएन में आएगा, तो मैंने गलती से यहाँ लिख दिया। सो हेड इंजरी से हमेशा एक एमसीक्यू आता है, ओके। देन एमडीआई मीटर डोज इनहेलर को कैसे यूज करते हैं वो पूछ लेते हैं। हाउ टू कलेक्ट द यूरिन सैंपल फ्रॉम फॉलीज और बाई सेल्फ, अगर पेशेंट वॉइडिंग सेल्फ है या फिर पेशेंट को फॉलीज लगा हुआ है तो फॉर कल्चर के लिए हम यूरिन सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं ये पता होना चाहिए। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम पता होना चाहिए, फ्लोमीटर, नेजल प्रोन्स किससे कितना देते हैं विथ इमेज, ठीक है। बेडसोर फिर से मैंने लिख दिया। निडल स्टिक इंजरी प्रोटोकॉल्स पता होना चाहिए कि जब निडल स्टिक इंजरी हो जाए तो क्या करना होता है। देन अगेन पोजीशन से आता है लीवर बायोप्सी के बारे में, एलपी लंबर पंक्चर के बारे में, कब कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, पोस्ट एलपी क्या हम पोजीशन देना है, ये सब पूछ लेते हैं, ठीक है ना। बंडल केयर अगेन हमारा क्लेप्सी बंडल हो गया, वेब बंडल हो गया, तो ये सारा बंडल पता होना चाहिए आपको, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। समटाइम्स दे आस्क कि फायर लगा हुआ है तो क्या लाइक प्रायोरिटी होगा, इस तरीके का पूछ लेते हैं। पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, इसमें आपका सारा इंक्लूड हो जाएगा, प्री, इंट्रा एंड पोस्ट ऑफ, इस ये सारा मैंने टॉपिक कवर कर रखा है बहुत ही अच्छे से, ठीक है ना। देन वायल्स में से भी 2 या 3 बार वायल्स से एग्जाम में आ रखा है कि ग्रे कलर का वायल है उसमें क्या एडिटिव्स यूज है, या ग्रे कलर का वायल को कौन से लाइक कौन से टेस्ट के लिए यूज करते हैं, इस तरीके का पूछ लेते हैं, ठीक है ना। देन WHO एनाल्जेसिक लेडर से भी 2 बार एमसीक्यू आ रखा है ना। सो ये कुछ टॉपिक है जो मैंने कवर नहीं करवाया, एक वायल्स वाला, एक WHO एनाल्जेसिक्स लेडर, वो मैं कवर करवाऊंगी लाइक जब मैं BTR स्टार्ट करूंगी ना, बुरी तरह रटो टॉपिक, तो उसमें मैं आपको ये सारा कवर करवाऊंगी, ठीक है ना। देन चेस्ट ड्रेनेज, यहाँ से तो आता है एमसीक्यू। निडल स्टिक इंजरी फिर से लिख दिया मैंने। कुबलर रॉस से भी आ रखा है, दैट इज दाबता है ना, डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, है ना। सो ये कुबलर रॉस से आ रखा है, कुबलर रॉस से भी आ रखा है एग्जाम में एमसीक्यू। मैकेनिकल वेंटिलेशन अगेन लिख दिया मैंने। स्पेसिमेन कलेक्शन बेसिकली यूरिन का कि कैसे कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। बीएमआई की क्लासिफिकेशन ऑफ बीएमआई, नॉर्मल बीएमआई कितना होता है, ओवरवेट कब बोलेंगे, ओबीस कब बोलेंगे, इस तरीके का, ठीक है ना।
देन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस यहाँ से आ रखा है, ठीक है। एंड देन समटाइम्स ना कुछ स्कोरिंग सिस्टम से आ रखा है, लाइक अपाचे स्कोर हो गया, फास्ट असेसमेंट, तो इस तरीके का स्कोरिंग से भी एक दो बार एमसीक्यू आ रखा है, बहुत कम आया बट हाँ कभी कभी आ रखा है। देन टाइप्स ऑफ ड्रेनेज से पूछ रखा है ना, सेंग्यूनस हो गया, सीरो सेंग्यूनस ड्रेनेज, कौन सा एबनॉर्मल है कौन सा नॉर्मल, इस तरीके का आ रखा है, ठीक है ना। कोलोस्टोमी केयर से आ रखा है 2 से 3 बार। एंड देन सीवीपी हो गया, सीवीपी का वेव फॉर्म ये पता होना चाहिए। सो ये हमारे फंडामेंटल का था। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने सीएचएन और फंडामेंटल पढ़ लिया। ओबीजी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओबीजी लाइक इन द रिसेंट नॉर्सेट जो है, नॉर्सेट 8-9 जो हुआ है, उसमें ओबीजी के बहुत सारे एमसीक्यू आ रखे हैं। एंड ये सारे ओबीजी के टॉपिक है, ये सारा लेबर, पैप स्मीयर, ईडीडी कैलकुलेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एवरी टाइम रिपीटेड टॉपिक है। सो आपको ये टॉपिक तो अच्छे से पढ़ के जाना है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि फ्रॉम जैन, लाइक 2nd to 3rd जैन से मैंने क्या स्टार्ट करने वाला है, ओबीजी का बीटीआर स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। ओबीजी का बीटीआर क्या है, देखो अगर आपने ओबीजी सिलेबस कंप्लीट कर रखा है या फिर जिन्होंने नहीं कर रखा है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों, दिस इज समथिंग द बुरी तरह रटो टॉपिक। इसमें मैं बहुत ऐसे एकदम स्मॉल स्मॉल पॉइंट में, लाइक 4 to 5 पेजेस में सारा का सारा क्या बोलते हैं ओबीजी कंप्लीट कराऊंगी। एंड दिस इज समथिंग कि आपको बिफोर एग्जाम यू हैव टू नो दिस टॉपिक, ठीक है। सो यू शुड मस्ट नो दिस टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, तो आपको ये टॉपिक आना ही आना चाहिए। सो प्लीज़ मेरी बीटीआर सीरीज ज़रूर ज्वाइन करना, ज़रूर देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी फॉर नॉर्सेट के लिए, ठीक है ना। नॉर्सेट प्री में भी हेल्प मिलेगा, नॉर्सेट मेंस में भी हेल्प मिलेगा। सो प्लीज़ वो ज्वाइन करना। एंड ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ ओबीजी, ठीक है। कमिंग टू पीट्स के टॉपिक, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के टॉपिक। सो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में हमारा लाइक अबगार स्कोर हो गया, डायरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा आता है। सक्शन पीट्स में कितने प्रेशर पे करते हैं, कैसे करते हैं, इस तरीके का पूछ लेते हैं। देन न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोटोकॉल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से एमसीक्यू आता है, ठीक है। माल न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से तो आता ही आता है, ठीक है ना। हाइपोथर्मिया, न्यूनेटल हाइपोथर्मिया हो गया, न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, न्यूनेटल हाइपोकैल्सीमिया हो गया, ये इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है ना। सो ये आपको पता होना चाहिए। एंथ्रोपोमेट्री असेसमेंट लाइक नॉर्मल वेट, नॉर्मल हाइट, हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस कब डबल होता है कब ट्रिपल होता है। सो ये वाला एमसीक्यू आ रखा है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कैंगरू मदर केयर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। उसके अलावा हमारा कुछ कंजेनाइटल कार्डियक फेलियर है ना, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव हो गया, जॉन्डिस, बेबी में जॉन्डिस जो होता है वो पता होना चाहिए, लो बर्थ वेट बेबी का क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, है ना। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर पीड्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हर्शप्रंग्स डिजीज हो गया, इंटरसेप्शंस हो गया, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस, हाँ यहाँ से एमसीक्यू हर बार आ ही जाता है, कभी नॉर्सेट प्री में कभी नॉर्सेट मेंस में। क्या, ट्रकाइटिस हो गया, क्रूप हो गया, एपिग्लोटिस हो गया, एंड लेरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस हो गया। सो ये क्या है, इसका डिफरेंस पता होना चाहिए, एंड कौन सीवियर ज़्यादा है, सो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सो ये हमारा पीडियाट्रिक्स का टॉपिक हो गया, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक हो गया। कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज द मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। सो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हमारा ये सारे एकदम मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपीटेड टॉपिक है। अनीमिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ईसीजी चेंजेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल ईसीजी एंड एबनॉर्मल क्या है, एंड ये सारे टॉपिक मैंने ऑलमोस्ट कवर करा दिए, ठीक है। अनीमिया बचा है, शॉक बचा है, वो कवर करवा दूंगी। सो ये सारे टॉपिक आप प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना। ये सारा जो भी है न्यूमोथोरेक्स, सीओपीडी, यूटीआई, क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन है ना, ये सारे टॉपिक मैंने ना कवर करा रखे हैं। सो जो मेरी एमएसएन की सीरीज जिन्होंने ज्वाइन कर रखा होगा उनको पता होगा ये सारे टॉपिक कवर है। सो आप प्लीज़ कर लेना। ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और फंडामेंटल दोनों कंबाइन करके दे देते हैं, एंड बहुत सारा एमसीक्यू यहाँ से आता है, ठीक है ना। सो ये हो गया। उसके बाद देखो ये हमारा अभी हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने कवर कर लिया सीएचएन, हमने कवर कर लिया एफओएन, हमने कवर कर लिया पीड्स, और हमने कवर कर लिया ओबीजी, और हमने कवर कर लिया मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। सो ये कुछ हमारे बहुत मेजर सब्जेक्ट्स। एक और है साइकियाट्री जो लास्ट में दिखाऊंगी, मतलब ज़्यादातर जो एमसीक्यू है वो यहीं से आ रहा है, ठीक है ना, प्लस फार्मा से। सो ये हमारे कुछ मेजर सब्जेक्ट्स है ये सारे के सारे। उसके बाद माइनर में क्या है, अनाट है जो मैं आगे दिखाऊंगी, अनाट फिजियो हो गया, प्लस कुछ न्यूट्रिशियन से और कुछ माइक्रोबायोलॉजी से, जो कि बहुत ऐसे अनाट से एक, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 एमसीक्यू आता है।
माइक्रो से अगेन सेम, एक या मैक्सिमम टू मैक्सिमम दो, दो भी नहीं आता, एक ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। आगे मैं टॉपिक दिखाऊंगी कहाँ से आता है। तो आपको ना बेसिकली ये टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है। इफ़ यू वांट टू क्रैक नॉर्सेट, तो आपको बेसिकली आपको मेजर पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपका मेजर अच्छे से कंप्लीट है, देन लास्ट के मंथ में आपको माइनर पे ध्यान देना है। अभी से आपको माइनर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मेजर अगर आपका कंप्लीट नहीं होगा, तो माइनर करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आपके 70 क्वेश्चन अगर यहाँ से आ रहे हैं, ये सारे टॉपिक से आ रहे हैं, तो आप 70 को पहले देखोगे या आप 30 को देखोगे पहले, है ना? तो ऑफ कोर्स आप 70 को पहले देखोगे ना, तो 70 आपके पक्के हो जाएंगे, तब आपको 30 पे जाना है। सो पहले आप 70 को पक्का करो, लास्ट के मंथ पे आप 30 वाले पे फोकस करो, बिकॉज इस 30 में से ना 10 से 15 ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे। अगर आपने ये 70 क्वेश्चन कर लिए ना, तो आपको ये 10-15 भी आ जाएगा। सो बेसिकली 10 to 15 बचा है, तो वो आपको लास्ट मंथ पे फोकस करना है। तो अभी आपको इस सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना? सो फार्मा में ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लाइक डोपामीन, डायूरेटिक्स, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये सारे ड्रग्स के बारे में पूछ रखा है। एंटीसाइकोटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी डिप्रेसेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? तो ये दोनों जो है, जो ड्रग्स है, इसमें कितने क्लासिफिकेशन है, क्या साइड इफेक्ट्स है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम है ना, सारे साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे मैनेज करना है। तो ये सारे ड्रग्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है ना? उसके बाद हमारा आता है दिस, हाँ देखो हमारा ये सारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं साइकेट्री का दिखाती हूँ आपको। पहले साइकेट्री का ये हमारा सारा स्किज़ोफ्रेनिया, डेफिनेशन आता है, यस, जैसे कि परसिवरेशन हो गया, एनिडोनिया हो गया, है ना? सो इस तरीके का डेफिनेशन दे देंगे, एंड दे आस्क कि क्या होता है बेसिकली। सो डेफिनेशन आपको समझ में आना चाहिए। डिफेंस मैकेनिज्म, ओसीडी, लाइक अल्कोहल डिपेंडेंस, अल्कोहल के बारे में पूछ रखा है बहुत बार, एवरी टाइम अल्कोहल डिपेंडेंस से हर टाइम एवरी टाइम एक एमसीक्यू आता ही आता है। स्किज़ोफ्रेनिया से आता है, हेलुसिनेशन से आता है, ओसीडी से आता है, अल्कोहल डिपेंडेंस से हमेशा आता है, इल्यूजन, डिल्यूजन, डेफिनेशन, है ना? सो ये कुछ चीज़ें आपको पक्का पक्का करके ही जाना है। अल्कोहल विड्रॉल हो गया, वर्निस्कस एन्केफेलोपैथी हो गया, है ना? सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी मेनिया वगैरह कर लेना, एनोरेक्सिया नर्वोसा से भी 2-3 बार आ रखा है ना? सो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ हमारा, क्या बोलते हैं, साइकेट्री का। उसके बाद ये हमारे कुछ इमेज आ रखे हैं, तो इमेज में लाइक सारा ओटी इंस्ट्रूमेंट, जितने भी हमारे डिवाइसेस होते हैं, वो सारा आपको ध्यान रखना है। बल्कि साथ में आप जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ते हो, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ते हो, सो जब आप पढ़ते हो तो उसके जो इमेज, उस टाइम भी कुछ कुछ इमेजेस आते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो वो आपको पढ़ना है, ठीक है ना? जैसे कि बेड सोर पढ़े थे, तो स्टेजेस ऑफ बेड सोर वो पता होना चाहिए। अगर आप ड्रेनेज पढ़ रहे हो, टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पढ़ रहे हो, तो ड्रेनेज का आपको इमेज भी आना चाहिए, कैसा किस में ड्रेनेज होता है। सो इस तरीके का आता है, ठीक है ना? उसके बाद देखो, ये रिसर्च मैनेजमेंट में बस लाइक बहुत रेयर एमसीक्यू आता है। ज़्यादातर जो एमसीक्यू आ रखा है, ज़्यादातर क्या 98% जो क्वेश्चंस आ रखे हैं, दैट इज फ्रॉम रिसर्च डिजाइन से आ रखा है, ठीक है ना? रिसर्च डिजाइन से आ रखा है, तो रिसर्च डिजाइन में पढ़ा दूंगी एग्जाम से 1 महीने पहले, अभी नहीं, ठीक है? एंड पीडीएसएस से आ रखा है। सो रिसर्च एंड मैनेजमेंट में बेसिकली यही इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा आपको नहीं देखना है, ठीक है? माइक्रो में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, स्टेरिलाइजेशन हो गया, डिसइंफेक्टेंट हो गया, चैन ऑफ इन्फेक्शन से आ रखा है, एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से भी 2 बार आ रखा है, एंड प्रिकॉशन से लाइक कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, एयरबॉर्न प्रिकॉशंस, है ना? सो यहाँ से आ रखा है। सो ये हमारा माइक्रो का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? उसके अलावा पी डिग्री से भी ना मोस्ट ऑफ द टाइम पी डिग्री से भी एमसीक्यू आता है। सो इसको भी प्लीज आप लोग कर लेना, क्योंकि एक एमसीक्यू आ जाता है, एंड एवरी टाइम मतलब मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये आ ही रखा है क्वेश्चन पी डिग्री से। तो अच्छा है कि आप इसको करके जाओ, ठीक है? क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है, एक बार में हो जाएगा, तो ये करके जाना आप। एंड न्यूट्रिशन से ऐसे आ रखा है, लाइक बेसिकली विटामिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन के सोर्स हो गया, देन वो क्या करते हैं, ऐसे पूछते हैं कि फॉलिक एसिड रिच डाइट कौन सा होगा, 4 ऑप्शन दे देते हैं, तो इस तरीके का आता है। देन वो पूछ लेते हैं कि एग में कितना प्रोटीन होगा, तो इस तरीके का न्यूट्रिशन से एक एमसीक्यू आता ही आता है, ठीक है ना? सो ये हो गया। उसके बाद ये हमारा अनाट फिजियो में बहुत सिंपल टाइप का आता है, जैसे लेयर ऑफ जीआई ट्रैक्ट के बारे में पूछ रखा था, फेलोपियन ट्यूब के फंक्शन पूछ रखा था, उसके पार्ट्स के बारे में पूछ रखा था, कहाँ पे क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन होता है, इस तरीके का पूछ रखा था, ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में पूछ रखा था, ठीक है ना? ब्रेस्ट बोन किसको बोलते हैं, ऐसे एमसीक्यू बहुत सिंपल सा था, ठीक है ना? लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, मसल्स ऑफ पेल्विक फ्लोर कौन सा है एक्सक्लूडेड, लाइक उन्होंने ऐसे दे रखा था कि मसल ऑफ पेल्विक फ्लोर, एंड 4 ऑप्शंस दे रखे थे, एंड एक्सक्लूड कौन सा नहीं है, तो इस तरीके से था, ठीक है ना? उसके अलावा आर्टरी के ब्रांचेस पूछ रखे थे कि एक्सटर्नल इलियक आर्टरी का ये कौन सा ब्रांच है, तो इस तरीके का आ रखा था, ठीक है ना? एनाटोमिकल रीजन्स ऑफ एब्डोमेन पूछ रखा था, ठीक है? नेफ्रोन के बारे में पूछ रखा था। देन पार्ट ऑफ ब्रेन के बारे में पूछ रखा था कि पार्ट ऑफ ब्रेन उसके क्या, लाइक फ्रंटल का क्या क्या फंक्शन है, इस तरीके का आ रखा था, है ना? बोन ऑफ ईयर के बारे में पूछ रखा था। देन हमारा क्या बोलते हैं, ये एक आ रखा था, एक बार एमसीक्यू आ रखा था, कैलोड्स ब्राइडल बाउंड्री, है ना?
कैलोट्स ट्रायड बाउंड्री के बारे में पूछ रखा था, ठीक है ना। उसके बाद कफर सेल्स पूछा था, कफर सेल्स के क्या फंक्शन होते हैं, लिवर में हमारे कफर सेल्स होते हैं ना, तो उसके क्या फंक्शन है। तो इस तरीके का हमारा क्या बोलते हैं एनाट एंड फिजियो में आ रखा था। सो ये ना अगर आप अच्छे से एमएसएन कर रहे हो ना, सो ये हो जाएगा। मतलब मैं कह रही हूँ 1 से 2 एमसीक्यू आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही एमसीक्यू आता है। एंड अगर आपने एमएसएन पढ़ रखा है ना, तो आप लाइक थोड़ा सा एलिमिनेट करके आप ये कर सकते हो। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप प्लीज मेजर पर ज्यादा फोकस करो। ऐसा मत सोचो कि मुझे माइनर करना, माइनर के चक्कर में आपका मेजर छूट जाएगा। एंड मेजर छूट जाएगा तो बेसिकली जो आपके जो मार्क्स होंगे वो बेसिकली आपको मेजर सब्जेक्ट्स ही देगा। यस, माइनर आपको रैंक देगी, बट मेजर जब कंप्लीट नहीं है, अगर आपका मेजर ही कंप्लीट नहीं है एंड आप माइनर पर फोकस कर रहे हो, देन इट्स योर लाइक कि आप बेकार कर रहे हो। हाँ, अगर आपका मेजर कंप्लीट हो गया देन ऑफ कोर्स आपको माइनर पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। सो ये हुआ। देन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप पढ़ रहे हो, राइट, आप पढ़ रहे हो, आपको देखना है कि इस टॉपिक पे किस तरीके का एमसीक्यू आता है। सो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग कहते हैं ना कि प्रीवियस ईयर जो हम क्वेश्चंस करेंगे, ऐसा तो नहीं कि पिछले वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा। क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, बट येस पैटर्न जरूर रिपीट होगा, पैटर्न जरूर रिपीट होता है। सो इसलिए प्लीज PYQ करके जाओ। एंड इफ यू फाइंड कि मतलब कि कहाँ से PYQ मिलेगा, देन यू कैन बाय दिस मिशन ओल्ड पेपर बुक। मिशन ओल्ड पेपर बुक 4th एडिशन बाय कर लो। इसमें ना आपको बहुत ही अच्छा चीज़ है, इसमें आपको सारा का सारा PYQ मिल जाएगा। इसमें आपको लाइक फ्रॉम नॉसेट 1 टू लेके नॉसेट 9 तक का सारा PYQ मिलेगा विथ एक्सप्लेनेशन। द बेस्ट थिंग इज दैट विथ एक्सप्लेनेशन। तो मैं तो कहूँगी कि अगर, क्योंकि जितना ज़्यादा MCQ करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो अगर आप MCQ आपने कर रखा है फ्रॉम लाइक कि आपने मौसबी से तो कर ही रखा होगा, प्लस आपने कोई 1-2 बुक और कर लिया होगा, सो PYQ भी ज़रूर करके जाओ। एंड PYQ के लिए ये बुक ले लो, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। बस अच्छे से पढ़ते रहो, लगे रहो। ये टॉपिक तो बिल्कुल ही अच्छे से कर लो, सारा टॉपिक नोट करो एंड टिक करते करते सारा टॉपिक कवर कर लो डे बाय डे, ठीक है। बहुत कम टाइम बचे हैं, बट अगर करना चाहोगे तो बहुत ईजिली हो सकता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।